नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। मैं सपना। और अब बताइए आप लोग कैसे हैं? अच्छे रहने भी चाहिए। और पढ़ाई लिखाई आप लोगों की कैसी चल रही है? बढ़िया और मस्त। मेरी भी अच्छी चल रही है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं कल ब्लॉग मेरा नहीं आ पाया था, इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों की इतनी प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मेरी फैमिली जो है वो 413 की हो गई है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, मुझे इतना अच्छा फील होता है कि सच में मैं आप लोगों से रिलेट कर पा रही हूँ, मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ चीज़ों को लेकर के। फ्रेंड्स, मैं इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, महिला हो या पुरुष हो, कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कभी भी किसी को ये आंकना नहीं चाहिए कि वो अभी इस समय इस पोजीशन पे है तो अगले 2 महीने में वो उसी पोजीशन पे रहेगा। या तो आप खुद के लिए कभी कमज़ोर फील मत करिए। अगर आप महिला हैं तो ये कभी मत सोचिए कि घर के काम के साथ अगर आपको पढ़ना है, आपको स्टडी करनी है तो आपको अलग से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी या लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, मैं मान रही हूँ कि चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती हैं, लेकिन अगर हम समस्याओं को चैलेंज के रूप में लेंगे ना तो फिर वो हमें समझ लीजिए कि वो हमें हमेशा आगे ही बढ़ाएंगे। अगर समस्या को हम समस्या की तरह ही ले तो फिर समझ लीजिए कि वो समस्या ज़िंदगी भर बनी रहेगी और हमेशा हम ज़िंदगी भर ये रटते हुए बिता देंगे कि मेरे को तो सपोर्ट ही नहीं था, मेरे को तो टाइम ही नहीं था कुछ कर गुजरने का, मुझे आगे बढ़ने का। तो एक बात मैं जानती हूँ कि अगर जज्बा है तो आप हर हाल में हर कीमत पे आप आगे बढ़ सकते हैं और यही मोटिवेशन आप लोगों को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आगे लेके जाएगा। और बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो भी लक्ष्य अपना बनाया है, अगर आप उसे अचीव कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर पाएंगे तो आप खोगे कुछ नहीं, नॉलेज ही गेन करोगे और वो नॉलेज कहीं भी आपका जाने वाला नहीं है, समझ लीजिए। तो ज़िंदगी में 2 प्रकार का सक्सेस होता है। इंसान पढ़ लिख के एक नौकरी करता है वो सक्सेस होता है, और इंसान एक पढ़ लिख करके समझ लीजिए कि कुछ नहीं कर पाता है लेकिन वो उसे सुकून रहता है, उसे नॉलेज रहता है, अपनी पढ़ाई का वो रहता है। वो घमंड नहीं कहते हम उसको हम घमंड नहीं कह सकते, उसको हम उसकी सक्सेस बता सकते हैं कि वो सच में किसी सब्जेक्ट में बहुत माहिर है, काफ़ी अच्छा है, समझ लीजिए। और दूसरी बात ये कि जॉब इसलिए नेसेसरी होती है कि लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जॉब करते हैं। अगर ज़रूरतें ना हो तो इंसान जॉब के बारे में सोचे ही ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि हमें कुछ कर गुजरना है, इसके लिए हमें दिन रात एक करनी पड़ती है। लेकिन आप कभी कभी चीज़ों को इसलिए भी नॉलेज के रूप में भी पढ़ सकते हैं, नॉलेज के रूप में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मेरे मतलब केवल इतना है कि अगर आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अगर अच्छे उपन्यास, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छी मोटिवेशन की चीज़ें देख रहे हैं, तो ये कभी मत सोचिए कि वो केवल और केवल आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ही आपको अच्छा मतलब वो सपोर्ट करेंगी। कभी कभी किताबें हमें अपने निजी ज़िंदगी से समझ लीजिए कि मतलब एक तरीके से उसकी कठिनाइयों, जो हमारे निजी जीवन में, दिनचर्या के जीवन में जो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना, कभी कभी किताबें हमें उससे भी सपोर्ट करती हैं। कभी कभी वो किताबें हमें वहाँ भी हेल्प करती हैं, चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव सोचने के लिए हमें मजबूर करती हैं और समझ लीजिए कि हम मोटिवेट हो पाते हैं, ज़िंदगी की असली सच्चाई से रूबरू हो पाते हैं और ज़िंदगी की कठिनाइयों से हम बहुत हद तक उससे निजात पा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि किताब को केवल अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का ज़रिया मत बनाइए। आप लोग, सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का ज़रिया मत बनाइए। आप उन किताबों से प्यार करिए, उन्हें अपना एक अच्छा दोस्त बनाइए और उनसे अच्छी चीज़ें आप ग्रहण करिए। कहने का मतलब ये है कि केवल सफल होना है, नौकरी पाना है, इसलिए आप पढ़ रहे हो, तो ये सोच के कभी मत पढ़िए। आप ये सोच के पढ़िए कि इस किताब से मुझे ये जानकारी मिली, इसका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और हमेशा मैं शुक्रिया अदा करती रहूँगी इन सारी किताबों का। फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह शाम का वक्त है, मैं स्कूल से आ गई थी। स्कूल से आने के बाद फिर मैंने डिनर बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि आज मुझे बहुत काम है। काम तो फ़िलहाल मुझे रोज़ ही रहता है, लेकिन आज कुछ ख़ास काम है और किसी से मुझे मिलने जाना है और देखिए मैं जा पाती हूँ कि नहीं। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी खाना इसीलिए बना रही हूँ ताकि मैं जल्दी से काम निपटा करके मैं थोड़ा सा स्टडी कर पाऊँ, उसके बाद मैं खाली होकर के फिर जा पाऊँ। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि देखिए जीवन में
कभी भी ये सोच के नहीं चलना चाहिए, कभी भी ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि अगर हम सक्सेस नहीं होंगे तो हम खुश नहीं रह सकते, हम खुश नहीं रह सकते। अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सब ज़िंदगी का केवल एकमात्र मूल यही नहीं है कि आप जॉब करिए। सबके साथ हर कंडीशन नहीं होती है, सबके साथ वो कंडीशन नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ी पढ़ाई करके भी घर पे बैठे हैं और उन्हें घर पे रहना पसंद है, वो खुद को वहीं पे सक्सेस मान रहे हैं। चीज़ों को लेकर के वो खुद को वहीं पे सक्सेस मान रहे हैं और वो हमेशा सक्सेस होके ही रहना चाहते हैं उन सब चीज़ों को लेकर के। ज़िंदगी हमें दो चीज़ें सिखाती है, या तो आप हार मान के बैठ जाओ या तो फिर आप सफल हो जाओ। तो ये दो अगर आप सोचेंगे दो तरीके से, सफल होने का मतलब बहुत लोगों के माइंड में सबसे पहला दिमाग ये आएगा कि हम पैसे कमाएं। सबसे पहला माइंड यही आएगा कि हम पैसे कैसे कमाएं। तो पैसे कमाने के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब ही करो, जॉब ही करो। सक्सेस होने का मतलब ये नहीं कि आप जॉब ही करो, जॉब के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी दिलचस्पी जिसमें है आप वो चीज़ें भी कर सकते हो, उससे भी आप अर्न कर सकते हो। जैसे कि मेरी एक दीदी हैं, उनको इंटरेस्ट है पेंटिंग का, तो वो पेंटिंग एक ही टाइप की नहीं करती हैं, वो दीवार पेंटिंग ही नहीं करती हैं, वो उसके अलावा भी वो चादर पेंट भी करती हैं, बाकी सारी चीज़ें भी, वो जो एक हिम्बोज पेंटिंग आती है जो कपड़े पे किया जाता है, तो वो पेंटिंग वगैरह बनाती हैं और अच्छा खासा वो अर्न करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती हैं, वो भी पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने बीटेक किया हुआ है, लेकिन वो कर रही हैं चीज़ें क्योंकि वो अच्छे से जान रही हैं कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो इतनी आसान नहीं है कि मिल जाए। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि उनका सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मतलब वो जॉब तो चाह रही थी, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब चाह रही थी और जॉब के साथ साथ उन्होंने उस तरीके का एफ़र्ट नहीं लगाया। उनका इंटरेस्ट पेंटिंग में था और वो पढ़ाई की तरफ अपना टाइम दे रही थी। जिस समय से उन्होंने अपना टाइम पेंटिंग पे देना चालू किया है, वो एक सफल हो गई अपने जीवन में। एक छोटा सा अपना वो चालू करके, शॉप चालू करके पेंटिंग की, उन्होंने खुद ही अपने पैरों पे खड़े होकर के लोगों को ये दिखाया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी किताबें पढ़ के बहुत अच्छा कुछ करके हम जीवन में ही तभी सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ रात का समय है, मैं जा तो नहीं पाई थी, काफ़ी रात हो गई थी, तो हस्बैंड ने मना कर दिया कि जाने दो, हम लोग बाद में चलेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टडी करने लगी थी। काफ़ी शोर शराबा हो रहा होगा और दरअसल हमारे बगल में जिनका घर है उनके यहाँ कोई फंक्शन प्रोग्राम है, इस वजह से काफ़ी हल्ला गुल्ला है, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। अभी मेरे पास माइक नहीं है वॉइस ओवर करने के लिए, इसी वजह से थोड़ा सा शोरगुल आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम इतना केवल कहना चाहते हैं, मेरी बात का अन्यथा मत लीजिएगा। और इतना मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर खुद पे भरोसा होना, मैं एक अपनी बात मैं आप लोग को बता रही हूँ, मैं अपना एग्जांपल आप लोग को दे रही हूँ कि मैं शुरू से ही बहुत सिंपल लड़की थी, मैं शुरू से ही बहुत सिंपल थी। हाँ, पढ़ाई में मैं ठीक थी, मैं सिंपल लड़की थी, मुझे भी पेंटिंग आती है, मुझे भी डांसिंग आती है, मुझे भी आती है, सब चीज़ों में मुझे भी इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा मेन इंटरेस्ट जो था वो केवल किताबों में था। इसी वजह से मैंने पढ़ाई लिखाई की तरफ, बाकी जॉब की तरफ, इस तरफ मैंने फोकस किया। मैं स्पोर्ट में भी अच्छी थी, मतलब मैं बहुत अच्छी धावक रही हूँ, अपने स्कूल टाइम से ही मैं बहुत अच्छी धावक रही हूँ। मैंने कई सारी ट्रॉफियाँ भी जीती हैं। शादी के बाद तो ट्रॉफियाँ मैं यहाँ पे नहीं ला पाई, नहीं मैं आप लोग को दिखाती। मैं काफ़ी अच्छा दौड़ती थी और मुझे ऐसा लगता, मेरे पिताजी चाहते थे शुरू से ही कि मैं दौड़ में और क्या कहते हैं कि कोई सपोर्ट, जैसे स्पोर्ट जो है वो उसमें वो ज़रूर सपोर्ट करना चाहते थे कि तुम स्पोर्ट में भी कुछ करो। लेकिन मेरा इंटरेस्ट, ठीक है मैं अच्छी थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत उधर नहीं था। मेरा इंटरेस्ट किताबों को पढ़ने में, बाकी सारी चीज़ें करने में। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ये था कि अरे मुझे सक्सेस ही होना है, जी नहीं, मुझे ये था कि मुझे जीवन में कुछ करना है। वो ये चीज़ नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, बस मुझे ये था कि मुझे अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने लिए 2-4 पैसे कमाने हैं, बस यही चीज़। तो इसीलिए मैंने ये समस्या तो थी मेरे साथ भी, आज भी समस्या ये मेरे साथ है कि जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोग से कहती हूँ ना, मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो बात सच है, जो इस विभाग में होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे मेरी बात को। मैं बहुत खुलेआम कोई भी चीज़ यहाँ पे कहना उचित नहीं होगा सोशल साइट पे, इसी वजह से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है मुझे। और ऐसा नहीं कि मैं इस जॉब से प्यार नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ, बेशक मैं करती हूँ, और अच्छा अपना कार्य जो है मैं बहुत ही बखूबी निभाती भी हूँ अपने स्कूल में। तो इस वजह से मुझे ये कभी गिल्ट भी नहीं रहेगा कि इस जॉब में मैं अच्छा नहीं कर रही थी दूसरे जॉब के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं दूसरी जॉब की तरफ इसलिए आना चाहिए क्योंकि एक तो मेरे फादर का वो चीज़ था कि मेरे पापा चाहते थे कि तुम स्पोर्ट में और मेरा कोई बच्चा एक जो है कि वो सिविल सर्विसेज करे। तो मुझे ये था कि मुझे किताबों से प्रेम है, मेरी छोटी सिस्टर भी तैयारी कर रही है, हो ना हो उसका ही हो सकता है, हो ना हो मेरा भी हो सकता है, पर उसकी स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल अलग है। मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजी है उसकी उससे और मेरे से बिल्कुल मैच नहीं है। उसके सारे सब्जेक्ट अलग हैं, उसकी सारी चीज़ें अलग हैं, वो अलग तरीके से ज़िंदगी को देखती है, अलग नज़रिए से देखती है, और मेरा अलग है। मेरा ये है कि मैं सारी चीज़ें संभालते हुए आगे बढ़ूँ, लेकिन उसका ऐसा नहीं है। उसका ये है कि केवल हम एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम स्टडी ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर परिवार बाकी सारी चीज़ें ले करके एक साथ हम इतना चीज़ नहीं लेके चल सकते हैं। तो उसका सोचना अलग है, लेकिन मेरा सोचना ये है कि यार 24 घंटे हम पढ़ तो नहीं सकते ना, 24 घंटे हम पढ़ तो नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि अगर हम शादीशुदा हैं, घर में हैं, तो हम घर के काम ही कर लें। उससे हमारा मतलब कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा, हम अपना कर्तव्य भी निभा पाएंगे और हम अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर पाएंगे। लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं भी कर रहे हैं, हम ये शब्द जोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन देखिए अनसर्टेनिटी इस तैयारी में बनी ही रहती है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि ना कर पाने का परसेंटेज जो है बहुत ही ज़्यादा है, कर पाने का जो परसेंटेज है लोगों का वो थोड़ा कम है। इस वजह से ये बात मुझे कहनी पड़ रही है। हालांकि मैं अपने पे बिल्कुल डाउट नहीं रखती हूँ, किसी भी चीज़ को लेकर नहीं रखती हूँ। अगर मैं कोई चीज़ शुरू कर रही हूँ तो मैं हमेशा पॉजिटिव रह के सोचती हूँ, क्योंकि अगर यार समस्या को समस्या लेके रोते रहेंगे तो वो समस्या ही रहेगी। तो हम उस चीज़ को क्यों ना पॉजिटिव लेके जिएं, क्यों ना हम पॉजिटिव रहें अपने लाइफ में। हर चीज़ को लेके हम पॉजिटिव रहें, हर चीज़ को लेकर के हम पॉजिटिव तरीके से सोचें, हर चीज़ को हम पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करें। हमें मालूम है, मेरे साथ भी कठिनाइयाँ हैं, मुझे भी बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलता है, चाहे जॉब वाली जगह हो, चाहे बाकी कहीं भी हो, तो मुझे भी कमेंट्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उन चीज़ों का लेकर के रोना, मैं ज़िंदगी भर रोती रहूं और मैं आगे बढ़ने के बारे में उन लोगों की वजह से मैं 2 कदम पीछे हो जाऊं। तो मैं इतना जानती हूं कि यार ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, और अगर इसमें हम खुश रह के जी सकते हैं तो हम बेशक प्रयास हमें करना चाहिए कि हम खुश रह के करें। अगर मुझे खुशी मिल रही है, मुझे पढ़ने में खुशी मिल रही है, इस एज में आकर के 30+ मैं हो गई हूँ, इस एज में आकर के मुझे पढ़ाने में खुशी मिल रही है, तो मैं कर रही हूँ। और चीज़ें मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ तो मैं कर रही हूँ। तो इसके लिए आप लोग कभी ये मत सोचा करिए कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, या आपने ये पढ़ाई की है और बच्चा आपका छोटा है। देखिए ये समस्याएं आपके साथ रहेंगी ही रहेंगी। इन समस्याओं को देखते हुए आप कैसे अपने को सफल बना सकते हैं, मेन चैलेंज वो है, मेन सफलता वो है, मेन सक्सेस जो है वो है। बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी इस ब्लॉग में। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाह रही थी। मेरा बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटने का कोई वो नहीं है। ये आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों की गुरु बन रही हूँ या तो मैं आप लोग को समझा रही हूँ। मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग पूछते हो ना कि मैं इतना मोटिवेट कैसे रहती हूँ चीज़ों को लेकर के, और कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे सच में मोटिवेट रहते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सक्सेस का नज़रिया आप लोग चेंज करिए। मैं सबके लिए, जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, सक्सेस का नज़रिया बदलिए, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। और आप लोग लगे रहिए, डटे रहिए, जब तक जो लक्ष्य आप चाहते हैं वो प्राप्त ना कर लीजिए। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।